हेलो दोस्तों, मैं आलोक और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे साथ। तो दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। आप कहानी सुनते तो हो, पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अभी कहानी सुनने से पहले नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप हमारे हॉरर पॉडकास्ट के फैमिली के साथ अभी तुरंत जुड़ जाएं। हमें बहुत जल्द 1000 की फैमिली कंप्लीट करनी है। इसमें आप सभी के सहयोग की हमें बहुत ज़रूरत है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए सुनते हैं आज की डरावनी कहानी, ब्लू लॉकेट हॉरर स्टोरी। रिया 2 साल के लॉकडाउन के बाद अपने जॉब की वजह से दोबारा चंडीगढ़ आई हुई थी। इतने दिन तक उसको वर्क फ्रॉम होम करने के बाद दोबारा ऑफिस जाने का जरा सा भी मन नहीं था, पर उसे एक बहुत ही कम रेट में गुड़गांव का सबसे सुंदर होटल रूम मिला हुआ था, जिस वजह से उसने सोचा कि क्यों नहीं फिर से वो दोबारा ऑफिस जाना शुरू करे। काफी सोचने के बाद रिया जब अपने होटल रूम में पहुंची तो वहां पर उसे एक बात बहुत ही अजीब लगी। उसके फ्लोर्स के सारी रूम्स खाली पड़े हुए थे, और जब उसने लैंडलॉर्ड को फोन किया और उनसे ये कारण पूछा कि क्यों सारे फ्लोर्स के रूम खाली पड़े हुए हैं, तब उन्होंने इसे बताया कि अभी जल्द ही लॉकडाउन खत्म होने की वजह से काफी लोग अपने घरों में ही हैं, पर धीरे धीरे ये सारे खाली रूम्स कुछ ही दिन में फिर से भर जाएंगे। लैंडलॉर्ड की ये सारी बातें सुनने के बाद रिया को अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि ये अपने फ्लोर में पूरी अकेली थी। फिर भी रिया इन बातों को नजरअंदाज करके अपने रूम की ओर चल गई और अपने सामान रूम में सेट करना शुरू कर दिए। अब रिया का रूम पहले से ही साफ सुथरा था और उसे ऑफिस अब कुछ दिन बाद ही जाना था, जिस वजह से वो अपने रूम में खाली बैठी हुई सोचने लगी कि क्यों ना रूम में कुछ चेंजेस किए जाएं। रूम में कुछ चेंजेस करते ही वो अपने कमरे में एक अलमारी को एक जगह से दूसरे जगह की ओर ढकेलने लगी। अलमारी थोड़ा सा घिसकाते ही उसे अलमारी के नीचे एक ब्लू लॉकेट गिरा हुआ दिखलाई दिया, जिसे वो उठाकर अपने गले में पहन ली। रिया को वो लॉकेट बहुत ही सुंदर लग रहा था और अपना बाकी का काम करने लगी। रोज की तरह आज भी रिया को उसकी मॉम का कॉल आया। कॉल पर बात करते समय आधे कॉल से ही उसकी मॉम की आवाज कट कट कर आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज थोड़ी अजीब हो गई। उस आवाज को सुनकर अब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई मंत्र पढ़ रहा हो, और रिया उस आवाज को ध्यान से सुनने लगी। वो आवाज को सुनते सुनते एक इतनी दर्दनाक आवाज निकली कि उस आवाज को सुनकर रिया के कान सुन्न पड़ गए। रिया ने तभी उस कॉल को काट दिया, और अब उस आवाज को सुनने के बाद रिया के सर में दर्द होने लगा था, जिस वजह से रिया ने उठकर गरम टी बनाई और अपना लैपटॉप चलाने लगी। लैपटॉप चलाते वक्त वो मूवी स्क्रॉल करने लगी, और मूवी स्क्रॉल करते करते उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सी मूवी देखे। इतने में ही उसकी लैपटॉप की बैटरी लो हो गई और उसका लैपटॉप शट डाउन हो गया। उसके लैपटॉप के ब्लैक स्क्रीन पर अब उसे उसी के पीछे एक बाबा सा खड़ा हुआ शख्स दिखलाई दिया, और वो शख्स पलक झपकते ही गायब हो गया। जब रिया ने उठकर पीछे की ओर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उस चीज को देखकर वो थोड़ी हैरान हो गई। अब उसे और भी ज्यादा डर लगने लगा था। वो डरते डरते कैसे भी अपने कमरे की तलाशी लेने लगी। जब उसने सब तरफ जाकर देखा तब वहां पर कोई भी नहीं दिखा। अब रिया वहम और असलियत के बीच में काफी कंफ्यूज होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस लैपटॉप के स्क्रीन में उसने उस साधु को देखा वो आखिरकार था कौन। अब रिया
काफी ज्यादा ही थक चुकी थी, जिस वजह से वो अपने बेडरूम पर जाकर सो गई और सोते वक्त वो लॉकेट उसके गले पर ही था। सोते सोते अचानक से रिया को आधी रात में ऐसा महसूस हुआ कि उसके लॉकेट को कोई खींच रहा है। उसके गले में एक खिंचावट की एहसास उसे महसूस हुई, जिसकी वजह से रिया की आंख खुली तो उसने जो देखा वो देखकर उसके सर से पसीने निकलने लगे। उसने देखा कि वो लॉकेट हवा में खींचा हुआ है, जैसे कि उसे कोई पकड़कर खींच रहा हो। रिया बड़ी हिम्मत जुटाकर उस लॉकेट को जैसे अपने हाथ से टच की, वो लॉकेट फिर से नॉर्मल हो गया। ये सब मंजर देखकर रिया इतनी घबरा चुकी थी कि वो अपने पास रखे हुए जग से एक गिलास में पानी भरी और उस गिलास के पानी को पीने लगी। पानी पीते वक्त उसने देखा कि उस गिलास के पानी में एक कच्चा मांस का टुकड़ा तैर रहा है, जिसे देखकर रिया काफी जोर से चीखी और उस गिलास को नीचे जमीन पर फेंक दी। अब रिया को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि ये सब घटनाएं क्यों हो रही हैं। रिया को शक हो गया था कि ये सब घटनाएं इस लॉकेट की वजह से ही हो रही हैं। उसने उस लॉकेट को तुरंत ही अपने गले से बाहर निकाला और उसे नीचे इतनी तेजी से जमीन पर फेंका कि वो लॉकेट टूटकर इधर उधर बिखर गया। अब जैसे ही वो लॉकेट टूटा, रिया के कमरे की लाइट अचानक से ही ब्लिंक होने लगी। उसके कमरे के डोर और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। अब रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। रिया की नजर तभी उसके कमरे के एक कोने की ओर गई, जहां पर वही बाबा अपने चेहरे पर सफेद भभूत लगाकर बैठा हुआ था। उसकी आंखें पूरी सफेद पड़ी हुई थीं और वो जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ रहा था। ये सब देखकर वो चीखने लगी और उस बाबा ने उसके चीखने पर वो मंत्र और तेज पढ़ना चालू कर दिया। रिया के हाथ पैर मानो जम से गए थे। वो और भी तेज से चीखने लगी और डरते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखें बंद करते ही अचानक से सब कुछ शांत हो गया और उसने अचानक से जब अपनी आंख खोली तब उसने देखा कि ठीक सामने ही वो बाबा उसके चेहरे के सामने खड़ा है और मुस्कुराकर अपने हाथ में रखी हुई भभूत को उसे दे रहा है। रिया जैसे तैसे कर कर वहां से भागी और दूसरे रूम में जाकर उसने दरवाजा लॉक कर लिया। रिया की गर्दन सूखी जा रही थी और तभी उसकी नजर उसके गर्दन पे फिर से पड़ी और अब जो उसने देखा वो देखकर उसे यकीन नहीं हुआ और अभी भी वो लॉकेट, वो नीला लॉकेट रिया के गर्दन में टंगा हुआ था। उसने जैसे ही उस लॉकेट को निकालने के लिए उसे हाथ लगाया, उसको उसी बंद कमरे में करीबन 15-20 लोगों ने घेर लिया। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सभी आज से 10 साल पहले ही मर गए हों। उनके शरीर कटे जले हुए थे और उनके हाथों में जंजीरें बनी हुई थीं। वो सब रिया को देखकर रो रहे थे। इससे पहले कि रिया कुछ कर पाती या फिर समझ पाती, उस भीड़ से रिया को वही बाबा आता हुआ दिखलाई दिया। रिया ने उसे देखा तो अब भी उसके हाथों में जंजीरें थीं। वो चीखने चिल्लाने लगी पर उसकी आवाज को कोई भी सुन नहीं पा रहा था। वो बाबा उसके पास आया और उसने रिया के माथे पर वो भभूत रगड़ दी और 3 दिन बाद उसी अपार्टमेंट के उसी रूम में रिया की लाश मिली। उसके गले में वही लॉकेट था और उसके आसपास चारों तरफ भभूत गिरी हुई थी। उसकी मौत का एग्जैक्ट कारण तो आज तक किसी को भी पता नहीं चला, लेकिन पूछताछ करने के बाद
उस बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड से पता चला कि उस बिल्डिंग के बनने के बाद वहां पर एक शमशान घाट हुआ करता था। जमीन बनने के बाद वहां से सब लोग चले गए थे, लेकिन एक अघोड़ी बाबा उस जगह से जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। जब उस बाबा के साथ जबरदस्ती की गई तो उसने उसी कब्रिस्तान में ही अपनी आत्महत्या कर ली। अपनी जान देते हुए उसने एक श्राप दिया था कि वो जगह उसकी है और कोई भी उसके अलावा उस जमीन पर नहीं रह पाएगा। इतना कहकर उसने अपने शरीर को त्याग दिया था। पर उस बाबा की लाश पर भी वही ब्लू लॉकेट था। शायद उस बाबा के श्राप के कारण ही आज रिया इस दुनिया में नहीं है, और शायद वो ब्लू लॉकेट कोई आम लॉकेट नहीं बल्कि उसी बाबा का लॉकेट है, जिसमें शायद उस बाबा की आत्मा आज भी रहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी ब्लू लॉकेट हॉरर स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो अभी तुरंत हमारे चैनल हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।